बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, आज हमारा लेक्चर नंबर 21 स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, 21 लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे 8.7। 8.6 के सिर्फ आपने वो रूल करने, ट्रेपेज़ॉइडल रूल और सिम्पसन रूल। उसका मैंने बताया था कि फ़ंक्शन पेपर में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको सिर्फ मेथड आना चाहिए। फ़ंक्शन मैटर नहीं करता, फ़ंक्शन जौन सा मर्ज़ी हो, तो आपको सिर्फ मेथड अप्लाई करना आना चाहिए, तो आप उसको कर सकते हो। ठीक है, तो उधर तक क्लोज़ हो गया। तो लास्ट हमारी इसकी एक्सरसाइज है 8.7। तो 8.7 के आपने 1 से 20 तक क्वेश्चन करने, और 8.7 करने से पहले उसकी थोड़ी सी थ्योरी समझनी बड़ी ज़रूरी है। जो मैं अब आपको थ्योरी बताने लगा हूँ कि जिस बंदे को ये थ्योरी, ये सारी डेफिनेशन अच्छे से समझ आ गई, वो 8.7 खुद कर सकता है, मुझे उसको करवाने की ज़रूरत नहीं पड़नी। लेकिन मैं करवाऊंगा क्वेश्चन, लेकिन ये थ्योरी, ये सारा जो मैं डेफिनेशन डिस्कस करने चाह रहा हूँ, तो ये जो बंदा समझ लेगा उसके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, 8.7 जो है हमारे पास, वो है जी कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल की। ठीक है जी। अब सबसे पहले इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स की टाइप होती हैं टू टाइप के होते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल। आज हम लोग इसकी टाइप को डिस्कस करेंगे, टाइप 1 को, कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल की टाइप 1 क्या होती है। कल को हम लोग टाइप 2 को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब टाइप 1 में होगा क्या, देखें। कहते हैं जी, इंटीग्रल विद इन्फिनिट लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आर इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ टाइप 1। इसको मैं मज़ीद सिंप्लीफाई या सिंपल वर्ड्स में ये कह देता हूँ कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल की टाइप 1 ऐसी टाइप होती है कि जिसकी अपर लिमिट, लोअर लिमिट, कोई एक लिमिट इन्फिनिटी हो, या अपर और लिमिट्स दोनों भी इन्फिनिटी हो सकती हैं। मतलब कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल की टाइप 1 को आपको उसको मतलब कि देखने का तरीका सिंपल ये है कि या तो उस इंटीग्रल की अपर लिमिट इन्फिनिटी हो, या लोअर हो, या दोनों इन्फिनिटी हो, तो फ़ौरन आपको पता चल जाना चाहिए कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल की कौन सी टाइप है, 1 है। अच्छा, फिर ये तो डेफिनेशन थी। अब इसकी 3 फॉर्म बनती है कि हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल को कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहली टाइप कहता है जी एफ इंटू एक्स कंटिन्यू ऑन दिस है, तो ए टू इन्फिनिटी एफ इंटू डी एक्स। अब आपने क्या करना है, अब इसमें आप नोट करें कि इस इंटीग्रल में ऊपर अपर लिमिट की जगह इधर अपर लिमिट आपकी इन्फिनिटी है। एक तो आपको फ़ौरन देख के ऐसा कोई भी इधर फंक्शन होगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल की टाइप 1 है। अच्छा, अब आपने इसको सोल्व कैसे करना है। सोल्व करने का तरीका ये होगा कि ये कोई भी आपके पास इंटीग्रल दिया है, आपने सोल्व कैसे करना है। सबसे पहले क्या करना है कि जिधर भी इन्फिनिटी है, आपने उस इन्फिनिटी की जगह पे कोई ना कोई नंबर ले लेना कांस्टेंट। जैसे मैंने इधर बी लिया हुआ है, ज़रूरी नहीं है बी लेना, आप कोई भी नंबर ले सकते हो, टी, वाई, जी, एल, एम, कोई भी बी की जगह। मतलब कि इन्फिनिटी की जगह आपने कोई ना कोई नंबर ले लेना। जैसे इधर मैंने बी लिया, और फिर इधर आपने लिमिट बी टू इन्फिनिटी ही लिख देना, और ऐसे फिर आपने इसको सोल्व करके लिमिट अप्लाई कर देना। ठीक हो गया। अब दूसरी टाइप, दूसरी फॉर्म इसकी, दूसरी फॉर्म ये बनती है कि अगर नीचे इन्फिनिटी हो, तो आपने इस टाइप में भी क्या करना है कि नीचे इन्फिनिटी, इस इन्फिनिटी की जगह आपने कोई ना कोई नंबर पुट कर देना। जैसे इधर मैंने ए किया हुआ, और इधर आपने वही लिख देना कि ए अप्रोचेस माइनस इन्फिनिटी, और फिर आपने इसको सोल्व कर लें। ठीक है जी। थर्ड फॉर्म इसकी ये बनती है कि अगर अपर और लिवर दोनों ही लिमिट्स इसकी इन्फिनिटी में हो, तो फिर आपने इसको ऐसे लिख लेना है कि माइनस इन्फिनिटी टू सी और सी टू इन्फिनिटी। ठीक है जी। मतलब कि ये तीनों फॉर्म है, आपने इनको याद रखना है टाइप 1 की। पहली बात तो ये कि टाइप 1 आपको कैसे पता चलेगा इम्प्रॉपर का, तो उसके लिए आसान सा वे है कि चाहे किसी भी इंटीग्रल की अगर अपर लिमिट इन्फिनिटी होगी तब भी टाइप 1 है, अगर लोअर लिमिट इन्फिनिटी होगी तब भी टाइप 1 है, अगर दोनों लिमिट्स इन्फिनिटी होंगी तो तब भी वो टाइप 1 होगी। फिर अब आपने क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन आपका देखना है कि अपने कौन सी फॉर्म बन रही है, फिर उसके अकॉर्डिंग आपने लिखना है। ठीक है जी। फिर ये लास्ट में मैंने थ्योरी लिखी है कि इन एज केस, इस थ्योरी का मतलब पता क्या कि अगर तो आप इसको सोल्व करते हो, फर्ज करो इस सारे क्वेश्चन को सोल्व करके अगर तो आपका आंसर आ जाता है फाइनाइट कोई भी, तो आप कहेंगे कि ये वाला जो इंटीग्रल है हमारा क्या कर गया, कन्वर्ज कर गया। अगर आप इसको सोल्व करते हैं, आपका आंसर आता है इन्फिनिटी, तो इट्स मीन ये इंटीग्रल क्या कर जाएगा, डिवर्ज कर जाएगा। इस केस में ये होगा कि ये दोनों, मतलब कि ये भी कन्वर्ज करे, ये भी कन्वर्ज करे, फिर हम कहेंगे कि ये इंटीग्रल कन्वर्ज कर गया। ऐसा नहीं होगा कि अगर ये कन्वर्ज कर जाए, ये डिवर्ज कर जाए, फिर हमने कहना है कि ये इंटीग्रल क्या कर गया, डिवर्ज कर गया। कन्वर्ज के लिए इन दोनों का अलग अलग होना ज़रूरी। अब आपने नोट किया कि थर्ड फॉर्म असल में क्या बन रही है,
पहली सेकंड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म को ऐड करके ही ये थर्ड फॉर्म बन रही है। सी इधर आपने कोई भी नंबर ले लेना है, ठीक हो गया जी। इसके आप नोट्स बनाते हैं, ये वैसे आपकी बुक पे भी ये लिखा हुआ। अब देखें एग्जाम्पल मैं करता हूँ। अब ये एग्जाम्पल आ गई पेपर में, ये एग्जाम्पल आ गई। अब उसने नहीं बताना कि जी ये टाइप 1 है या टाइप 2 है। ये ऑलमोस्ट मुझे लगता है 8.7 का क्वेश्चन नंबर 1 भी है, 8.7 का ये क्वेश्चन नंबर 1 भी है। अब आपने फ़ौरन पहले तो इसको देख के अंदाज़ा हो गया कि जी एक लिमिट इसकी इन्फिनिटी आ गई, तो इसका मतलब आपको फ़ौरन पता चल गया कि जी ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल की टाइप 1 है। अब आपने ढूंढना है कि टाइप 1 की ये कौन सी फॉर्म बन रही है। तो इधर मैंने ये लिख भी दी है क्योंकि ऊपर इन्फिनिटी आ रहा है, तो इसका मतलब ये टाइप कौन सी बन रही है, 1 बन रही है। अब हम इसको करते हैं सोल्व। देखिए क्या किया मैंने, 0 टू इन्फिनिटी था तो इधर मैंने b टू इन्फिनिटी, इधर जिधर इन्फिनिटी आ रहा है उसकी जगह मैंने b लिख दिया, ये आपका फंक्शन। अब क्या किया, अब इसकी की इंटीग्रेशन। तो आप नोट करें ये फार्मूला किसका बन रहा है, tan इनवर्स x का। तो ये इंटीग्रेशन करके tan इनवर्स x आ गया, इसमें अपर लिमिट पुट की b माइनस लोअर लिमिट पुट की। पुट करने के बाद अब tan इनवर्स 0 0 हो गया, tan इनवर्स b आ गया आंसर। अब जब ये लिमिट पुट की b की जगह इधर इन्फिनिटी आ गया, tan इनवर्स इन्फिनिटी। तो tan इनवर्स इन्फिनिटी कितना होता है, π/2। अब π/2 चूँकि क्या है, π/2 एक फाइनाइट नंबर है, तो दिस मीन्स दैट लिमिट इज़ फाइनाइट। सो तो ये इंटीग्रल आपका क्या कर देगा, कन्वर्ज। अगर सपोज इधर आपका आंसर इन्फिनिटी आ जाता तो फिर आपने कहना था कि ये इंटीग्रल क्या कर रहा है, डिवर्ज कर रहा है। समझ आ गया इस एग्जाम्पल 1 की। तो ये मेरे ख्याल में 8.7 का क्वेश्चन नंबर 1 भी बनता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट मज़ीद देखते हैं। नेक्स्ट ये देखें ये चीज़। अब इस चीज़ को आपको देख के नज़र आ रहा है कि ये कौन सी फॉर्म बन रही है, आपके फ़ौरन ज़हन में आ जाएगा कि इसकी एक लिमिट इन्फिनिटी है, इसका मतलब ये टाइप 1 है। अब टाइप 1 की कौन सी फॉर्म बनने की नज़र आ रहा है, या टाइप 1 की फॉर्म सेकंड बन रही है, ठीक है जी। अब जब सेकंड फॉर्म बन रही है तो आपने क्या करना है, जस्ट माइनस इन्फिनिटी की जगह कोई ना कोई नंबर लगा देना। जैसे हम इधर a लगा दिया, तो इसी तरीके से हमने इसकी इंटीग्रेशन की, tan इनवर्स x हो गया, तो अपर लिमिट पुट की माइनस लोअर लिमिट पुट की, तो ये बन गया मेरे पास आंसर। इसका आंसर भी आ गया π/2। तो इधर मैंने कह दिया कि सो लिमिट इज़ फाइनाइट, दिस इज़ कन्वर्जेंस। ये हो गया जी हमारे पास। अच्छा, अब इसकी मैंने ये थर्ड एग्जांपल ली। अब इसको देख के फ़ौरन आपको अंदाज़ा हो गया कि ये टाइप 1 है, क्योंकि दोनों इसकी लिमिट्स इन्फिनिटी है। तो इस सूरत में हमारे पास फॉर्म इसकी थर्ड बन रही है। तो इसमें आपने कोई भी सी लेना, इधर जैसे मैंने सी 0 ले लिया, जैसे देख कि -20 टू 0 प्लस 0 टू इन्फिनिटी। अब इधर मैंने इसको सोल्व नहीं किया। सोल्व क्यों नहीं किया, क्योंकि आप नोट करें कि एग्जाम्पल नंबर 1 में ये हिस्सा सोल्व हो चुका है, एग्जाम्पल नंबर 2 में ये हिस्सा सोल्व हो चुका है। इन दोनों के आंसर आए थे π/2 प्लस π/2, तो आंसर आ गया पाई। इसका मतलब आप फिर नेक्स्ट क्या लिखोगे कि ये भी कन्वर्ज कर गया, ये भी कन्वर्ज कर गया, दिस शोज डैट ये वाला इंटीग्रल कन्वर्ज कर गया, ठीक है। अभी एक्सरसाइज को हम लोग प्रॉपर बाद में स्टार्ट करेंगे। अभी इधर तक मैंने क्या किया है कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल के टाइप 1 को डिस्कस किया है, और टाइप 1 की जो 3 फॉर्म थी ये वाली कि जी 2, 3, 2 और 1, इन तीनों फॉर्म को मैंने डिस्कस किया। इन तीनों फॉर्म की मैंने एक एक एग्जांपल कोट कर दी, ठीक है। तो अब आप क्या कर सकते हो, अब आप ये कर सकते हो कि 8.7 के अंदर जितने भी इस टाइप 1 वाले क्वेश्चन हैं आप उसको सबको सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो कल हम लोग इंशाल्लाह टाइप 2 को डिस्कस करेंगे, फिर उसकी एग्जांपल्स करेंगे। जिस बंदे को ये चीज़ें ही समझ आ गई वो 8.7 खुद ही कर लेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग टाइप 2 को करेंगे, ठीक है। आप आपने कोशिश करनी है कि जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है 1 से 20 तक, उसमें जो टाइप 1 वाले बन रहे हैं ना, उसको आपने सोल्व कर लें। टाइप 1 पहले तो आपने देखना है कि उस इंटीग्रल पे कौन सी टाइप है, टाइप 1 है कि टाइप 2 है। जब टाइप का पता चल गया फिर आपने देखना है कि जी वो उस टाइप की फॉर्म कौन सी बन रही है, कि पहली फॉर्म बन रही है, दूसरी बन रही है, तीसरी बन रही है, फिर आपने उस फॉर्म के अकॉर्डिंग उसको सोल्व कर देना, ठीक है जी। नेक्स्ट हम लोग इंशाल्लाह टाइप 2 करेंगे। तो टाइप 1 को आपने एग्जांपल्स जो 8.7 की एक्सरसाइज उसमें से इसको सोल्व करना है। बाकी मैं प्रॉपर एक एक्सरसाइज भी हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रॉपर वे में। तो ये वैसे ही आपको कहा कि आप प्रैक्टिस करके देखना कि आपसे वो होते हैं कि नहीं। नेक्स्ट हम लोग इंशाल्लाह टाइप 2 डिस्कस करेंगे, ठीक। ओके जी, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।